If it doesn't come bursting out of you in spite of everything, don't do it. Unless it comes unasked out of your heart and your mind and your mouth and your gut, don't do it. If you have to sit for hours staring at your computer screen or hunched over your typewriter searching for words, don't do it. If you are doing it for money or fame, don't do it. If you are doing it because you want a woman in your bed, don't do it. If you have to sit there and rewrite it again and again, don't do it. If it's hard work, just thinking about doing it, don't do it. If you are trying to write like somebody else, forget about it. If you have to wait for it to roar out of you, then wait patiently. If it never does roar out of you, do something else. If you first have to read it to your wife or your girlfriend or your boyfriend or your parents or to anybody at all, you are not ready. Don't be like so many writers. Don't be like so many thousands of people who call themselves writers. Don't be dull and boring and pretentious. Don't be consumed with self love. The libraries of the world have yawned themselves to sleep over your kind. Don't add to that. Don't do it unless it comes out of your soul like a rocket, unless being still would drive you to madness or suicide or murder. Don't do it unless the sun inside you is burning your gut. Don't do it when it is truly time, and if you have been chosen, it will do it by itself and it will keep on doing it until you die or it dies in you. There is no other way and there never was. इसका हिंदी अनुवाद ये अंग्रेजी की कविता थी सो यू वॉन्ट टू बी अ राइटर बाय चार्ल्स बगाउस्की। इसका हिंदी अनुवाद किया है वरुण ग्रोवर ने। पहले मैं उसे पढ़ता हूँ, फिर मैं बताऊंगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर फूट के ना निकले बिना किसी वजह के मत लिखो। अगर बिना पूछे बताए ना बरस पड़े तुम्हारे दिल और दिमाग और जुबां और पेट से मत लिखो। अगर घंटों बैठना पड़े अपने कंप्यूटर को ताकते या टाइपराइटर पर बोझ बने हुए खोजते कमीने शब्दों को मत लिखो। अगर पैसे के लिए या शोहरत के लिए लिख रहे हो मत लिखो। अगर लिख रहे हो कि ये रास्ता किसी औरत को बिस्तर तक लाने का है मत लिखो। अगर बैठ के तुम्हें बार बार करने पड़ते हैं सुधार, जाने दो, छोड़ो। अगर लिखने का सोच के ही होने लगता है तनाव, छोड़ दो। अगर किसी और की तरह लिखने की फिराक में हो तो भूल ही जाओ। अगर वक्त लगता है कि चिंगाड़े तुम्हारी अपनी आवाज तो उसे वक्त दो, पर ना चिंगाड़े कर फिर भी तो सामान बांध लो। अगर पहले पढ़ के सुनाना पड़ता है अपनी बीवी या प्रेमिका या प्रेमी या माँ बाप या अजनबी आलोचक को तो तुम कच्चे हो अभी। अनगिनत लेखकों से मत बनो उन हजारों की तरह जो कहते हैं खुद को लेखक, उदास और खोखले और नक्शेबाज, स्वमैथुन के मारे हुए। दुनिया भर की लाइब्रेरियां त्रस्त हो चुकी हैं तुम्हारी कौम से। मत बढ़ाओ इसे और दुहाई है मत बढ़ाओ। जब तक तुम्हारी आत्मा की जमीन से लंबी दूरी के मारक रॉकेट जैसे नहीं निकलते लफ्ज, जब तक चुप रहना। तुम्हें पूरे चांद की रात के भेड़िए सा नहीं कर देता पागल या हत्यारा, जब तक कि तुम्हारी नाभि का सूरज तुम्हारे कमरे में आग नहीं लगा देता। मत लिखो मत लिखो मत लिखो, क्योंकि जब वक्त आएगा और तुम्हें मिला होगा वो वरदान, तुम लिखोगे और लिखते रहोगे जब तक भस्म नहीं हो जाते, या तुम या यह हवस भस्म नहीं हो जाती। कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका था भी नहीं कभी। ये कविता है, मैंने पहले भी बताया, अंग्रेजी की कविता है चार्ल्स बगाउस्की की, यस। और इसको हिंदी में अनुवादित किया है वरुण ग्रोवर ने, जिसका शीर्षक भी यही है कि तो तुम लेखक बनना चाहते हो। पर मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा, या
हम रोज़मर्रा के जीवन में समझते भी हैं कि हम कई तरह के लेख या कविता या कहानी पढ़ते हैं जिनमें कुछ तो हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं और कुछ बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं। तो क्या फ़र्क है लेखनी में? ये समझाने के लिए ये कविता है कि अगर तुम लिखने के लिए चुने गए हो, अगर शब्द तुम्हारे भीतर से चिंगाड़े मारते हैं, अगर तुम्हारे शब्द सूरज से प्रकाशित हैं, तो तुम लिखो। और तो तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा, तो तुम तब तक लिखोगे जब तक कि तुम स्वयं मर नहीं जाते या ये इच्छा मर नहीं जाती। अगर इस तरह का कोई लेखन हो, किसी ने लिखा हो, तो बहुत मुश्किल होती है कि लोगों के चेतना से वो लेखन, वो कृति मिट जाए। ऐसा नहीं होता। मैं उदाहरण देना चाहूं तो मेरे मन में सबसे पहले आता है रश्मि रथी। रश्मि रथी को काल कभी नहीं मिटा सकता। कामायनी, जयशंकर प्रसाद, कामायनी को काल कभी नहीं मिटा सकता। ठीक उसी तरह एक कविता है, कविता संग्रह है जिसका नाम है मधुशाला। और मधुशाला के जो जनक हैं, जिन्होंने मधुशाला लिखी, जो लेखक हैं, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य की आत्मा का अंग बन चुकी है मधुशाला। कालजयी रचनाओं में अगर गिनती करनी हो तो कालजयी रचनाओं की श्रेणी में बहुत अग्र स्थान ग्रहण करेगी मधुशाला। तो मधुशाला की हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ कहना हो तो ये है कि 1930s में, 1933 टू बी प्रिसाइज, में ये लिखी गई थी और पहली बार किसी मंच से पढ़ी गई थी, खुद बच्चन साहब के द्वारा। और वो स्थान था, वो प्रांगण था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, जहाँ पहली बार बच्चन साहब ने इस कविता को मंच से पढ़ा था और लोग इसके नशे में झूम उठे थे। आज तक वो नशा कायम है। जो मधुशाला पढ़ता है वो उस नशे से इंट्रोड्यूस होता है। आज मैं मधुशाला पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, पर हाँ 12-15 रुबाइयाँ जरूर पढ़ूंगा जो शुरुआती हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो सीधा रुबाइयों की तरफ रुख करते हैं। रुबाइयाँ यानी चौपाइयाँ आप कह सकते हैं। तो पहली रुबाई। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये पहली रुबाई है। पहली रुबाई किसका स्वागत कर रही है? लिखते हैं कि सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। कौन है ये? कोई ग्राहक है? अच्छा, ग्राहक है तो कहाँ का ग्राहक है, किस चीज का ग्राहक है? 2-3 शब्द बार बार रिपीट होंगे, दोहराए जाएंगे इस पूरे कविता संग्रह में, और वो है प्याला, हाला, मधुशाला, साकी बाला। तो इन शब्दों का मतलब मैं पहले ही साफ कर दूं कि प्याला यानी वो पात्र जिसमें रखकर शराब पी जाती है, हाला खुद शराब को कहा जाता है, मधुशाला वो दुकान, वो जगह है, वो स्थान जहाँ मधु बिकती है, जहाँ शराब मिलती है, और साकी बाला वो जो शराब पिलाए। जो कॉमन भाषा में कहूँ तो हमारे ग्रुप में जो पैग बनाते हैं ना, जो लड़के या लड़कियाँ, जिनके पास एक स्पेशल आर्ट होता है कि कैसे कैसे बनाना है, कितनी शराब ऐड करनी है और कितना पानी ऐड करना है, उनको साकी वाला कह सकते हैं। तो जो शराब सर्व करे वो साकी वाला है। तो ये शब्द बार बार दोहराए जाएंगे और आप इसे क्राफ्ट का परफेक्शन, आप कविता की क्राफ्ट का परफेक्शन कह सकते हैं इसे, कि इस पूरे कविता संग्रह में 100 से अधिक रुबाइयाँ हैं और हर रुबाई का आखिरी शब्द बच्चन साहब ने मधुशाला रखी है। और आपको ये कतई नहीं लगेगा कि ये जोड़ गाथ के बना रहे हैं या बस तुकबंदी बिठा रहे हैं, कभी नहीं। ये भाव ही नहीं जगेगा आपके अंदर। हर बार जब मधुशाला
पे सम आएगा ना, हर बार जब मधुशाला उच्चारित किया जाएगा तो आपके मुंह से वाह स्वतः निकल जाएगा। वो आप अनुभव करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहली रुबाई में फिर से पढ़ता हूं कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तुझको, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। ये कौन है जिसका स्वागत कर रही है मधुशाला? एक स्तर हो सकता है सोचने का कि ये कोई ग्राहक है जो यूं ही चलते फिरते आदतन शराब की दुकान पे आ पहुंचा है शराब खरीदने के लिए, शराब पीने के लिए, तो उसकी स्वागत में मधुशाला लिखी गई है। एक दूसरा और बहुत गहरा और बहुत ऊंचा अर्थ भी है, जिसका मैं मतलब धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं दूसरी रुबाई की तरफ बढ़ता हूं। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला। एक पांव से साके बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। कौन है ये जिसके इतने मुरीद हैं या जिसके चरणों में लेटने का भाव प्रकट कर रहे हैं बच्चन साहब या लेखक कवि? उनका स्वागत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुझे पसंद है तो फिर मैं इस पूरे जग को मथकर शराब बनाऊंगा। अगर तुझे पसंद है शराब तो फिर क्या ही पूछना, फिर तो मैं इस पूरी दुनिया को, इस अस्तित्व को मथ दूंगा शराब बनाने के लिए और बनाकर तेरे चरणों पे चढ़ा दूंगा। खुद साखी बन जाऊंगा, एक पांव पे नाचूंगा तेरे लिए। कौन है ये कोई साधारण ग्राहक तो नहीं लगता। ठीक है, आगे चलते हैं। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। क्या बात है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण हैं पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला। भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं उसे ही पी जाता हूँ, अपने ही में हूँ मैं साकी पीने वाला मधुशाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मुझे लगता है ये उचित स्थान है ये बताने का कि दूसरा अर्थ क्या है मधुशाला का। मधुशाला का दूसरा अर्थ है सत्य, द एबोर्ड ऑफ ट्रुथ, ईश्वर, ब्रह्म, आप जिस भी नाम से पुकारना चाहें उसे। इस पूरे अस्तित्व का जो सत्य है, इस पूरे अस्तित्व का जो कारण है, वो ब्रह्म, वो सत्य यहाँ मधुशाला है। मधु, उसको पा जाने के बाद जो नशा होता है वो शराब मधु है। साकी वाला जो शराब पिलाए वो गुरु है, टीचर, मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, जो सत्य तक जाने का रास्ता बताए, जो आपकी अशुद्धियों को, आपकी विकृतियों को, आपके चित्त की वृत्तियों को नष्ट करके और आपको स्वच्छ बनाए, आपको सत्य तक जाने का रास्ता दिखलाए, वो गुरु, वो टीचर साकी वाला है। और प्याला आप स्वयं हैं, प्याला आप खुद हैं, पात्र आप खुद हैं। उस पात्र में शराब, सत्य की शराब गुरु भरेगा ताकि आपको ब्रह्म की, सत्य की प्राप्ति हो सके। ये इसका बहुत आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल अर्थ है
और सत्य क्योंकि किसी धर्म और जाति की बपौती नहीं है, ना हिंदू की, ना इस्लाम की, ना ही अन्य किसी भी धर्म की। मैं नाम लेता चलूं तो सारे धर्मों के नाम ले लूंगा, पर इत्यादि, हिंदू, मुसलमान, सिख इत्यादि, क्रिश्चियन, जो भी आप कहना चाहें, किसी भी धर्म की बपौती नहीं है सत्य। सत्य एक ही है, एक ही था, एक ही है। और किसी भी धर्म के नियमों को अपनाकर सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य किसी नियम में नहीं बंध सकता। वो अकल्पनीय है, वो अचिंतनीय है, वो अविचारणीय है। उसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ नहीं, ना चिंतन मनन कुछ नहीं कर सकते। वो शब्दों के परे है, वो भावनाओं के परे है। तो किसी भी धर्म और या धर्म ग्रंथ के अंतर्गत सत्य नहीं आता। तो यहाँ जो एक लाइन है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। सत्य के जो इच्छुक होते हैं, जो मुमुक्षु होते हैं, जिनको सत्य, मुक्ति, ब्रह्म से प्रेम होता है, वो बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो ब्रह्म तक पहुंचे कैसे, वो सत्य तक पहुंचे कैसे। क्योंकि कई रास्ते हैं सत्य तक पहुंचने के, एक रास्ता नहीं है। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से गीता में कि तुम किसी भी रास्ते से आओ मुझ तक ही पहुंचोगे। और एक बहुत साधारण उदाहरण दिया जाता है इसी बात को समझाने के लिए कि हजारों नदियां अलग अलग रास्ते इख्तियार करती हैं, लेकिन आखिरी मंजिल सबकी एक ही है, वो है समंदर। तो किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे सत्य तक। वो हिंदुत्व का रास्ता हो या वो इस्लाम का रास्ता हो, वो किसी का भी रास्ता हो, सब सत्य तक जाता है। तो अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। कवि कह रहा है कि तू कोई एक रास्ता पकड़ ले और तू सत्य तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा अर्थ था मधुशाला का, जो कि बहुत गहरा और आध्यात्मिक अर्थ है। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। आहा, मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। जब इच्छा ही मुक्ति की, सत्य की अभिलाषा ही शराब बन जाए। सत्य, जब सत्य की इच्छा ही सत्य बन जाए। कहते हैं ना कि द परसुएशन ऑफ परफेक्शन इज परफेक्शन। तो आपकी इच्छा ही अगर सत्य बन जाए, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, आप जब बोले ही तो सत्य ही बोले, सत्य के प्रति इतने उन्मुख हों, इतने समर्पित हों कि आप जो बोलें वो सत्य ही हो, तो क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। तो मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला। बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सखे, रहे न हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला। मेहंदी रंजित मृदुल हथेली पर माणिक मधु का प्याला। अंगूरी अवगुंठन डाले स्वर्ण वर्ण साकी बाला। पाग बैंजनी जामा नीला डांट डटे पीने वाला। इंद्रधनुष से होड़ लगाती आज रंगीली मधुशाला। लाल सुरा की धार लपट सी कहना देना इसे ज्वाला। फेनिल मदिरा है मत इसको कह देना उर का छाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। ये एक तरह का शर्त है, ये शर्त है कि मधुशाला कौन आ सकता है, कौन है सुपात्र। पात्रता क्या है मधुशाला तक आने की? पात्रता ये है कि पीड़ा में आनंद जिसे हो, क्योंकि सत्य के रास्ते पे जो चलता है उसे दुख तो बहुत मिलते हैं, बहुत पेनफुल होता है ट्रुथ का पाथ। तो वो सब जो वो रश्मि रथी में दिनकर जी लिखते हैं ना कि जहाँ कहीं भी दीपक हो, जहाँ कहीं उजियाला वहीं खड़ा है
कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। मैं सही सही शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर कुछ ऐसा ही है कि वो आखिरी मूल्य, वो दर्द का, वो त्याग का, बलिदान का जो आखिरी मूल्य होता है, जो सबसे महंगा होता है, वो चुकाने की हिम्मत जिसके अंदर हो, जो शायद प्राण ही है, तो प्राण दान जो दे सके वही सत्य के रास्ते पे चल सकता है, उसी को मधुशाला मिल सकती है। तो दर्द नशा है इस मदिरा का। सत्य का नशा जो करेगा, ब्रह्म का नशा जो करेगा, वो दर्द ही पाएगा। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले से पथिक नहीं मेरा प्याला। ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत न जो हो, आए मेरी मधुशाला। अगेन, कौन आ सकता है मधुशाला में? जो जलने की हिम्मत रखता हो, जो खुद को भस्म कर देने की हिम्मत रखता हो। हम पढ़ते हैं ना प्रहलाद की कथा कि हरि से इतना प्रेम था कि वो अग्नि में बैठ गए। उन्हें बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं हुई कि अग्नि उन्हें जला के भस्म कर देगी। तो जो खुद को भस्म करने से भी भयभीत ना हो, वही फिर हरि को पा सकता है, वही फिर सत्य को पा सकता है, वही फिर मधुशाला में जाने का हकदार है, एलिजिबल है। क्योंकि कह क्या रहे हैं कि जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला। जगत की जो शीतल हाला है ना, जिसे पीकर तुम मस्त हो जाते हो, जिसे पीने में आनंद आता है, वैसी नहीं है मेरी हाला। जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला। जगती में जो, जगत में जो, संसार में जो, अस्तित्व में जो प्याला है, जो पात्र है जिसमें तुम शराब पीते हो, वैसा नहीं है यहाँ का पात्र। ज्वाल सुरा जलते प्याले में, प्याले को हाथ लगाओगे तो इसका मतलब है आग को हाथ लगाओगे। ओशो कहा करते थे ना कि जो मेरे साथ हैं वो समझे कि वो अग्नि के साथ हैं। तो ज्वाल सुरा जलते प्याले में दग्ध हृदय की कविता है, जलने से भयभीत जो ना हो, आए मेरी मधुशाला। धर्म ग्रंथ, ये मेरी पसंदीदा लाइन है, ये रुबाई मेरी पसंदीदा है। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है, धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। किसका स्वागत करती है मधुशाला? तो संसार के नियमों को, समाज के नियमों को, उसके कंडीशनिंग को तोड़ ताड़ के, जला के, खुद को मुक्त करके आगे बढ़े, जो संसार की और समाज की बेड़ियां काट के, शरीर की, समाज की, संयोग की सारी बंधनों को तोड़ के जो आगे आ सके, उसी का स्वागत कर सकती है मधुशाला। धर्म ग्रंथ सब जला चुकी है जिसके अंदर की ज्वाला, मंदिर मस्जिद गिरजे सबको तोड़ चुका जो मतवाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदों को जो काट चुका, कर सकती है आज उसी का स्वागत मेरी मधुशाला। बनारस के एक संत हुए, अवघड़ संत अघोरेश्वर भगवान राम। एक बार मैं उनके आश्रम गया था, तो एक पट्टिका थी, उस पर लिखा था कि पंडितों ने और मौलवियों ने जो पते बताए थे ईश्वर के, वो सब गलत निकले। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे थोड़ी शांति मिली, थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि जो पर्सोनिफिकेशन है गॉड का, ईश्वर का, जो गुण हम जोड़ देते हैं ईश्वर से, क्या कहते हैं कि बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, सर्वशक्तिमान है ना, नैतिकता से भरा हुआ है, न्याय प्रिय है। ये जितने भी गुण, जितने भी एडजेक्टिव्स या कह लें कि आप विशेषण हम जोड़ देते हैं ईश्वर के नाम के साथ, बचपन से लेकर मुझे कभी भी ये सारी अनुभूतियां मंदिर में जाके नहीं हुई। मैं मंदिर कह रहा हूं, मतलब मैं धर्म स्थलों की बात कर रहा हूं, मंदिर मस्जिद कह लीजिए आप, चर्च कह लीजिए।
मुझे कभी भी वो शांति, वो दया, वो कृपा, वो शक्ति महसूस नहीं हुई इन जगहों पे जाके। तो जब मैंने पहली बार 11वीं कक्षा में वो पढ़ा ना उनके आश्रम में कि पंडितों ने और मौलवियों ने जो स्थान बताए थे ईश्वर के, वो सब झूठे निकले, गलत निकले, तो मुझे एक अपूर्ण शांति का अनुभव हुआ कि ये कुछ बात हुई। मतलब मैं जो सोचता हूं कोई और भी सोच रहा है। मुझे जो कमी महसूस होती है, एक जो लैक्यूना, जो वॉइड है मेरे भीतर, वो किसी और ने भी महसूस किया है। तो मुझे बहुत आत्मीयता सी लगी, मुझे बहुत अपनापन सा लगा कि कोई है जो इस बात को जानता है कि नहीं है कुछ वहां उन जगहों पे, बस ऐसे ही हैं, पत्थर रखे हुए हैं। तो माफी चाहता हूं अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हो तो, पर मैं सत्य बोलने को बाध्य हूं। चलिए आगे चलते हैं मधुशाला में। लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हाँ न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाला जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। जो मधु के लिए, जो हाला के लिए लालायित नहीं हुआ, जिसके मन में इच्छा नहीं जगी कि वो हाला का स्वाद चखे, जिसने कांपते हुए हाथों से, और वह कंपन डर से नहीं पैदा हुआ, वो कंपन प्रेम से पैदा हुआ। हम कभी अपने प्रेमिका के सामने जब पहली बार जाते हैं तो हम डर से नहीं कांप रहे होते हैं, हम प्रेम से कांप रहे होते हैं। तो उसी कांपने की बात हो रही है कि हर्ष विकंपित, खुशी से जो कंपन पैदा हो, हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला, खुशी के मारे पागल होकर जिसने मधु का प्याला न छुआ हो, हाथ पकड़ लज्जित साकी का पास नहीं जिसने खींचा, साकी को खींचकर पास में जिसने ना बिठाया हो प्रेम पूर्ण ढंग से, प्रेमवश व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। उसने जवानी समझो बर्बाद ही कर दी, किसी काम की नहीं रही उसकी जवानी। तो अब मैं जब याद करूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन कैफी आजमी की एक बहुत अच्छी कविता, शायरी है कि कुछ है, जब याद करो तो नहीं याद आती है, पर कुछ है, मैं याद आएगा तो सुनाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरल गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो गया मधुशाला। आहा, बजी न मंदिर में घड़ियाली, ये भी बहुत बढ़िया है। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, लुटे खजाने नरपतियों के गिरी गढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले खुली रहे यह मधुशाला। ऐसा मुमकिन है कि मंदिर में कभी घंटी ना बजे, ऐसा मुमकिन है कि प्रतिमा पर कभी माला ना चढ़े, ऐसा मुमकिन है कि मस्जिद में ताला लगाकर मुअज्जिन अपने घर में बैठा हो, नरपतियों के राजाओं के खजाने लुट जाएं, गढ़ें दीवारें महल भवन गिर जाएं, पर मेरी प्रार्थना है कि पीने वाले मुबारक रहें और मधुशाला खुली रहे। क्या बात है। और आखिरी मैं रुबाई पढ़ता हूं कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मनाते होगे तुम दिवाली और होली, साल में एक बार ही मनाते हो ना, कभी मदिरालय में जाकर मधु पीकर उसके नशे में मस्त लोगों को देखो, वो रोज दिवाली और रोज होली मनाते हैं। तो दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये मधुशाला की कुछ रुबाइयां थीं। मैंने जब मधुशाला पढ़ी तो मुझे नशा हो गया, शब्दों का नशा हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा या आपको सलाह दूंगा कि आपको मधुशाला पढ़नी चाहिए। सबको मधुशाला पढ़नी चाहिए। ये कहने की बात नहीं है कि आप मधुशाला और रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र और कामायनी और सावित्री पढ़ें या गोरा पढ़ें। ये
आप अगर इनको नहीं पढ़ रहे हैं तो व्यर्थ जीवन गंवा रहे हैं। आपको ये सब तो पढ़ना, ये तो मस्ट रीड हैं। तो मधुशाला पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।